मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के इंदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति श्याम बंसल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से एफआईआर दर्ज की मांग की है। पीड़ित पक्ष श्याम बंसल ने बताया कि एक व्यक्ति ने जमीन बताकर करीब 30 लाख रुपए से ऊपर की रकम लेकर जमीन का एग्रीमेंट कर दिया। जब जमीन के बारे में मौके पर जानकारी कुछ समय बाद पाई गई, तो उस जमीन की रजिस्ट्री कई साल पहले किसी और को हो चुकी है। पीड़ित अपने पैसे वापस पाने के लिए एफआईआर दर्ज कराने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा है। वहीं मामले में पुलिस ने बताया कि पूरे मामले में शिकायती आवेदन के बाद जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या पूरा मामला है आपका? कब से आप परेशान हो रहे हो और अभी तक एफआईआर नहीं हुई, उसमें क्या है? मैं भाई साहब काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा हूँ और थाना भोलापुर में भी गया था। थाना भोलापुर से भी मेरे को मना कर दिया गया कि आप है ना एसपी ऑफिस जाइए। थाना इंदरगंज गया तो थाना इंदरगंज में भी बताया गया कि आप एसपी ऑफिस जाइए। मैं एसपी साहब के पास आया। क्या पूरा मामला ये आपका? मामला ये है कि मैंने मेरा एक मिलने वाला था निशांत भारद्वाज, जिसकी पुराना रेस्टोरेंट हुआ करता था उसका नई सड़क पर, क्या नाम है इसका, स्वास्तिक रेस्टोरेंट। तो उस रेस्टोरेंट के टाइम पर वो मेरे पास आया, मेरे से बोला कि भैया मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम बातचीत रहती रही। इस बीच में उसको मैंने कुछ पैसा दिया। पैसा देने के बाद बोलता है कि मुझे और कुछ पैसा चाहिए। तो लगभग 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख ऐसा करा करके इकट्ठा करा करके पैसा लिया गया। पैसा दे दिया आपने? मैंने उसको उस समय दिया हुआ था करीब 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपये दिया था। तो मेरे से उसने बोला कि एक हमारी ज़मीन पड़ी हुई है। जब पैसे लौटाने की बारी आई तो उसने मेरे से ये बोला कि भैया हमारी एक ज़मीन पड़ी हुई है, मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। इस बीच में काफ़ी बातचीतें हुई। तो उसने ऑप्शन बताया कि मेरे को भैया ये मेरे पास एक ज़मीन है, तो इस ज़मीन को आप चाहो तो ले सकते हो। तो उसने मेरे को ज़मीन दिखाई। ज़मीन मेरे को अच्छी लगी। तो मैंने उससे पूछा बताओ मेरे को कितने की पड़ेगी। तो बोलता है कि भैया ये ज़मीन आपको 60 लाख रुपये में, 65 लाख रुपये की उसने उस समय कीमत बताई थी। तो ले दे करके मेरा 55 लाख रुपए में बातचीत निपटा, सौदा निपटा। तो कहता भैया अपन एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। जो मुझे 20 लाख रुपए लेने थे उसके लिए उसने बोला भैया एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो जिस ज़मीन पर आप अपना काम चालू कर लेना। आपका एग्रीमेंट हुआ वहाँ पर? आप मेरा एग्रीमेंट हुआ उनके दादा से, उनके पिताजी से, उनके चाचा से। दादाजी का नाम दर्शनलाल भारद्वाज और उनके निशांत के पिताजी का नाम है जसपाल भारद्वाज। उनके की आपके साथ धोखाधड़ी है की है क्या? उनके ऊपर कई और मामले भी दर्ज हैं उन लोगों पर? काफ़ी लोगों के चेक वगैरह के, गाड़ी वगैरह के उनके मामले हैं, जो मतलब चेकों का उसका कुछ ज़्यादा। थाना इंदरगंज में भी है चेक बाउंस के मामले हैं। चेक बाउंस के मामले में। तो उसके बावजूद भी जब थाना प्रभारी आपकी सुन नहीं रहे, थाना प्रभारी भोलापुर थाना प्रभारी, क्या पूरा है? अब मेरे को सब इतनी जानकारी नहीं है, पर मेरे को ये बोला गया कि एसपी साहब के पास जाइएगा आप। तो मैं क्या आश्वासन मिला यहाँ? मैं अभी एसपी साहब आज बैठे हुए नहीं थे, तो मैंने अपना जो आवेदन था वो मैंने दिया उनको। तो उन्होंने मार्क करके मुझे मेरी रिसीविंग दे दी है। तो कहते हैं उचित कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। एग्रीमेंट किया हुआ था, फिर वो काम करने की बारी आई तो उसने पैसा मेरे से और मांगा, तो मैंने उसको और पैसा दिया। करीब कब्जा नहीं कर दिए? ना कब्जा हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। वो जमीन पर आप गए तो? जमीन पर गए उसका, हाँ जमीन पर गए तो जमीन पर तो उस समय कुछ नहीं था। तो इस बीच में इनके पिताजी मतलब निशांत के दादाजी दर्शनलाल भारद्वाज का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के टाइम पर मैं दाह संस्कार के टाइम पर गया था। तो मुझे कुछ वहाँ पे बातें ऐसी पता पड़ी, ये ज़मीन तो बिक चुकी है और आज नहीं बिची है, ये तो सन 95 में बिक चुकी है। तब ले दे करके मैंने 22 तारीख की इनके यहाँ उठावनी थी, 23 तारीख को मैं इनके यहाँ फिर गया। तो उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की है। जब मैंने इनसे बोला ये ज़मीन तो आपने बेच दी है, तो कहते हैं बेच दी है तो क्या कर लें। अब वहाँ पर उन्होंने मुँह मतलब बदतमीजी करी है, गाली गलौज करी है मेरे साथ में, और मेरे को कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला है। तब मुझे जी मेरे साथ में चाहता मैं आपसे बस केवल एसपी साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा पैसा मुझको दिलवाया जाए या मेरी ज़मीन मुझको दिलवाई जाए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।